भारत में आम आदमी को ट्रैवल करने के लिए जो एक सहूलियत दी गई है वो ट्रेन ही है। ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय रेल देश की रीढ़ है और इसके बिना देश को इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रेन पटरी पर चलने के बजाय रुकी हुई ज्यादा नजर आ रही है। कारण एक ही है, ठंड में कोहरे का कहर। 3-4 घंटे की देरी तो यात्री आमतौर पर सहन कर ही लेते थे, लेकिन इस बार कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जो एक दिन बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इनमें राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। भारत सरकार के दावे तो ये कहते हैं कि इस साल के बजट में रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो पिछली यूपीए सरकार के 2013-14 के बजट से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। लेकिन इतना सारा बजट होने के बावजूद भी कोहरे में ट्रेनों को कैसे समय पर पहुंचाया जाए, इसके इतने इफेक्टिव इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। या फिर अगर कोई डिवाइसेस का इस्तेमाल किया भी जा रहा है तो वो कौन से हैं, ये सब बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक क्यों लग जाती है। कॉमन सेंस के हिसाब से इसका सीधा आंसर यही है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती है। और आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी के किनारे कुछ सिग्नल्स भी मौजूद होते हैं। इन्हीं सिग्नल्स को देखकर जो ट्रेन के लोको पायलट होते हैं वो ये देख पाते हैं कि ट्रेन को कहाँ रोकना है। लेकिन कोहरा इतना ज्यादा होता है कि इस वजह से ट्रेनों को पहले से ही बहुत कम स्पीड पर चलाया जाता है ताकि कोई बड़ा रेल हादसा ना हो जाए। और इसी वजह से एक ट्रेन के पीछे बाकी सभी ट्रेनें भी लेट होती जाती हैं। हमने शुरुआत में रेलवे को दिए गए बजट के बारे में बात की थी, यानी इस बजट से ऐसे हालातों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर किए गए होंगे। इसी जनवरी महीने में रेल मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज आई थी। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल भारतीय रेल में करीब 20,000 फॉग पास डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है और ऐसा दावा भी किया गया है कि इस डिवाइसेस से ट्रेनों को समय पर पहुंचाना मुमकिन हो पाएगा। हालांकि ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे हैं कि इन डिवाइसेस से ट्रेनें समय पर चल पा रही हों। फॉग पास है क्या? फॉग पास एक जीपीएस बेस्ड नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे में भी ट्रेन चलाने में मदद कर रहा है। इससे लोको पायलट को सिग्नल्स देखने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अभी ये उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये डिवाइसेस सिर्फ यही बता पाते हैं कि कितनी दूरी पर सिग्नल है और इसी वजह से शायद कोहरे की वजह से ट्रेनें और भी लेट हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोहरे का असर सिर्फ और सिर्फ भारत के कुछ इलाकों में पड़ता है। कोरिया, जापान और चीन जैसे तकनीकी तौर पर डेवलप देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वहां सिग्नलिंग ज्यादा बेहतर होती है और इसी तकनीक की वजह से वहां ट्रेनें लेट नहीं हो पाती हैं। बीबीसी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के ही पूर्व मेंबर ट्रैफिक गिरीश पल्लई कहते हैं कि उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो तकनीक सिग्नलिंग के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, उसी तकनीक पर भारत में भी काम चल रहा है। अब ये तकनीक है क्या है? दरअसल इस तकनीक में एक मशीन रेलवे ट्रैक पर मौजूद सिग्नल के पास लगी होती है और एक इंजन या मोटर कोच में। ये लोको पायलट को जीपीएस जैसी तकनीक के जरिए सिग्नल की जानकारी लाइव मुहैया करवा देती है। यानी ये एक तरीके का ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है जो ट्रेन के पायलट को इंजन में ये जानकारी देता है कि आगे का सिग्नल लाल होगा, हरा होगा या फिर पीला होगा। इससे लोको पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए ये सिस्टम कोहरे के समय में भी काम आ सकता है। ये तकनीक अलग अलग ट्रेनों में लगी होती है और इससे एक ही ट्रैक पर अगर चलती हुई 2 ट्रेनें एक दूसरे के काफी करीब ही आ जाएं तो उसमें ब्रेक लग जाता है और ट्रेनों के टक्कर को भी रोका जा सकता है। भारत में रेल हादसों को रोकने के लिए जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम किए गए हैं और इस एंटी कोलिजन तकनीक को अपनाया गया है। उसका नाम है कवच। ये भारत की ही बनाई गई अपनी तकनीक है। इसमें एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें मौजूद हों तो ये सिस्टम करीब 2 किलोमीटर पहले ही ट्रेन के पायलट को इसकी जानकारी दे देता है। यानी ट्रेन हादसों से बचने के लिए कुछ इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, लेकिन कोहरे की समस्या से बचने के लिए अभी भी काम इन प्रोसेस ही दिखाई दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।